नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? असभ्य, असंस्कृत या तमीज से बोलने वाला या शालीनता की भाषा का उपयोग करने वाला या फिर गली के छुटभइयों की भाषा जो उनके अपना जो क्लाइंटेल है मोदी जी का, मवालियों का, उनको पसंद आएगा और वो तालियां बजाते हैं। फिर कहते हैं मैं तो आम आदमी की भाषा बोलता हूं। जो आम आदमी सड़क पे बोलता है तो सड़क पे सब मवाली तो हैं। मोदी जी ये समझते होंगे, हम भी तो सड़क पे चलते हैं साहब, लेकिन हम मवाली तो नहीं है ना ही हम गुंडे हैं, ना ही हम किसी नॉन स्टेट एक्टर का पार्ट है। लेकिन इनके जो सारे जो शोक और तालियां बजाने वाले लोग हैं, उनको वही भाषा चाहिए, गली के गुंडों की भाषा। एक प्रधानमंत्री देश का विभत्स भाषा का उपयोग करता है और उस पर तालियां बजवाता है। हमें तो शर्म आती है कि इस जैसा आदमी, जिसके पास न सभ्यता है न संस्कृति है, वो लोगों से ऐसी भाषा का उपयोग करता है और कहता है कि आरजेडी के तेजस्वी यादव को सीएम का पद उम्मीदवार घोषित करने के लिए उन्होंने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर अपने नेता को सीएम फेस घोषित करवाया। कनपटी मतलब यहां पर कट्टा मतलब पिस्तौल, जो बिहार में लोकल वर्ड यूज किया जाता है। मुझे तो शर्म आती है कि देश का प्रधानमंत्री भाषा यूज करता है, लेकिन उनके लिए कोई नई बात नहीं है। वो इस किस्म की बेहुदा भाषा, विभत्स भाषा, असभ्य भाषा का उपयोग पहले से करते आए हैं। जिसके पास जो संस्कार होंगे वही तो आगे हमको डिश आउट करेगा ना, वो क्या बांटेगा। फिर कहते हैं बिहार में चुनाव में नामांकन वापस लेने के एक दिन पहले कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता तेजस्वी का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर सीएम की पद चोरी कर ली। बंद कमरे में सब कुछ तय करवा लिया गया। मुझे लगता है कि यह देश का प्रधानमंत्री है। और फिर एक उनका डिक्शनरी डिपार्टमेंट है जो बैठ के उनके लिए किसी भी वर्ड से ABCD से सारे वर्ड लिखवाता है कि यहां पर कट्टा है, क्रूरता है, कुसंस्कार है, कुशासन है और करप्शन है। वैसे सच बात तो यह है कि मोदी जी आपके राज में कट्टा यानी कि रिवॉल्वर और कितने लोगों की हत्या हुई है सबको पता है। क्रूरता आपकी तानाशाही के अंडर है। कुसंस्कार वो आप ऑलरेडी हैं, आपके पास संस्कार तो मिले नहीं, इसलिए आप असभ्यता की भाषा का उपयोग करते हैं। कुशासन वो दिल्ली में 11 सालों से चल रहा है और करप्शन वो तो सारी सीमाएं तोड़ दी हैं आपने अडानी और अंबानी के साथ मिलकर। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है वहां पर। ये सारे शब्द आपको सूट करते हैं और साथ में कहते हैं कि भय, आपने भय तो फैला रखा है ना भारत में सारा का सारा। तो ये सारे के सारे शब्द आपके लिए ही हैं, खुद के अपनी पार्टी के लिए हैं। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री गली मोहल्ले के लोगों की छुटभइयों की भाषा का उपयोग करता है ताकि उसके सामने बैठे हुए उसकी पार्टी के अंधभक्त मवाली तालियां बजाएं और फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो आम आदमी की भाषा बोलते हैं। भारत का आम आदमी मवाली नहीं है। मोदी के बीजेपी के फॉलोअर्स, आरएसएस के फॉलोअर मवाली हो सकते हैं, लेकिन बाकी करोड़ों लोग भारत के मवाली नहीं हैं, असभ्य नहीं हैं, असंस्कारी नहीं हैं। ना भैया ना। अगर तुम्हें अपने घर से संस्कार नहीं मिले और ये असभ्यता और बेहूदगी का जो नंगा नाच आप अपने शब्दों के सामने, दुनिया के सामने रखते हो, तो हमें तो शर्म आती है कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा है, इस विभत्स शब्द का इस्तेमाल करता है। शर्म नहीं आती इनको इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए? लज्जा नहीं आती कि इस जैसा आदमी देश का प्रधानमंत्री है, जिसे सभ्यता का ज्ञान नहीं, जिसे संस्कारों का ज्ञान नहीं है? और फिर बीजेपी वाले कहेंगे आप सिखाओगे हमको कि सभ्यता क्या होती है, आप बताओगे हमको। ये उनका जो इंटिमिडेशन है ना, जो धमकाते ये लोग तानाशाही के अंतर्गत, ये पागलपन है इनका साहब। क्योंकि सत्ता इंसान को पागल बना सकती है और अत्यधिक सत्ता इंसान को अत्यधिक पागल बना सकती है। ये सत्य है। शुक्रिया आपका।